प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। किसी के पास मोबाइल या वॉच है तो दे देना, क्योंकि समय हमारे पास कम है, उसी के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं बार बार शुरू से जोर नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ लोग नए होंगे, मैं आपको कुछ बातें आसान तरीके से बताना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं यीशु मसीह आज के दिन हमारे लिए जन्म लिए। हालेलुया। हम इस बात को क्रिसमस के त्योहार के रूप में बनाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 बताता है, परमेश्वर ने जगत से किससे और जगत में कौन है? बोले हम सब। मतलब परमेश्वर ने हम सब से इतना प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। सुन रहे हैं आप? इधर प्रभु ने ईसाई नहीं बोला, इधर प्रभु ने किसी धर्म या विशेषता का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया है? परमेश्वर ने कहा है सारे जगत से। किससे? वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मानव जाति है। उस मानव जाति के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया, ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा दे। सुन रहे हैं आप? क्रिसमस का मतलब मेरे भाई और बहनों आपको समझना होगा। मैं आपको सिंपल 3-4 विषय बता के जल्दी प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु किसके लिए आया? किसके लिए? सुन रहे हैं आप? एक किसी समाज के लिए या किसी धर्म के लिए या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया। वो आप सबसे प्यार करता है, उसने मुझसे प्यार किया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो आपसे भी प्यार करता है। जिसे दुनिया टुकरा देती है उसे यीशु अपना लेता है। मेरे भाई और बहनों, क्रिसमस बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन क्राइस्ट हमेशा मिस रहता है। क्या रहता है? क्राइस्ट मिस। सुन रहे आप? क्रिसमस बोलते हैं ना हम लोग, ये क्राइस्ट मिस होता है, मतलब मसीह नहीं है। केक किसके लिए खाते हो? बोले किसके लिए? अगर ये जीभ नहीं होगा ना, खाने में मजा नहीं आएगा, है नहीं? अगर मान लो सिस्टम ऐसा उठा, भूख लगी है बेटा, जीभ खोल पेट का और खाना डाल ले, खाने में मजा आता, इसीलिए जीभ दिया। सुन रहे हैं आप? केक किसके लिए है? कपड़ा किसके लिए? और मौज मस्ती किसके लिए? घूमना घामना किसके लिए? और बर्थडे किसका है? ऊपर वाले समझ रहे मेरी बात? ऊपर बोलेंगे सब, बर्थडे किसका है? खा कौन रहा है? पी कौन रहा है? फिर कहते हैं माइकल पी के दंगा करता है ना? यही देगा ना? सुन रहे हैं आप? ध्यान से सुनिए। आप जो ये देखते हैं ना, ज्यादातर जो एक फेस आपने देखा है, लेकिन सच में जो मसीह होते हैं उनके जीवन में सिर्फ यीशु मसीह का वचन होता है और सच्चाई होती है, आत्मा होती है। पहली बात मैंने आपको बोला, हम सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। और बर्थडे किसका बना रहे हैं? कैसा रहेगा? हमने एक स्किट किया था भाई रवि के साथ। सब आते बारी बारी, डांस करते हैं, केक खा लेते हैं, और जो केक काटने वाला बंदा है उसे पीछे छोड़ देंगे। हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। हम क्रिसमस बोलते हैं ना, लेकिन मैं बोलता हूं क्राइस्ट मिस है। आज क्राइस्ट का मैसेज क्या है ये जानो। आज मैं आपको क्राइस्ट मैसेज यानी क्राइस्ट मैसेज बताने जा रहा हूं। हालेलुया। ये हालेलुया का मतलब जानते हैं? हालेलुया का मतलब है प्रभु के नाम की महिमा हो। किसके नाम की महिमा हो? इसीलिए कईयों के मुंह में ढंग से आता भी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब हम हालेलुया बोलते हैं हम प्रभु की महिमा करते हैं, और जब हालेलुया बोलते हैं अपने आप लोगों के जीवन में काम होता है, छुटकारा होता है। हालेलुया। चलिए, मेरा मैसेज वो नहीं, मैं भटकना नहीं चाहता, अपने विषय में रहना चाहता हूं।
हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु सबके लिए आया, पहला। दूसरा विषय, हम सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? पिक्चर देगा, किसके लिए? अपने लिए। घर पे जीसस को सजा दिया, किसके लिए? हमारी समस्या क्या है पता है? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। आप सब यहां है, समझ रहे हैं मेरी बात? मैं जापान में तो नहीं बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी आगे जाइए। हमारी समस्या यह है, हम दुनिया की सारी परंपराएं मानेंगे। क्या मानेंगे? सारी परंपराएं। क्या नहीं मानेंगे पता है? परमेश्वर की आज्ञा। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर की आज्ञा। हमारे नियम मानेंगे, हर नियम मानेंगे। हमें लगता है नियम मानने से प्रभु खुश होता है। नहीं मेरे भाई और बहनों, प्रभु खुश होता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा है, क्रिसमस का मेन मैसेज यही है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो सबसे प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? सबसे। यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा जा रहा था, जो तूफान को रोक सकता है, जो एक शब्द में सब, एक डांट से तूफान को रोक दिया, जिसने मरे हुए को जिंदा कर दिया, बीमारों को चंगा किया, क्या वो एक शब्द से अपने दुश्मनों को खत्म नहीं कर सकता? कर सकता। लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो उस दिन अपने आप को परमेश्वर करके प्रकट कर देता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कभी पवित्र नहीं थे। हालेलुया। एक छोटा सा बात बता के हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। बाइबल बताती है हम सब पापी थे। क्या थे? पापी थे। हमारे स्वभाव में पाप है, हमारी उत्पत्ति पाप के द्वारा। और जब तक हमारा पाप का उद्धार नहीं हो सकता, जब तक जो हमने किया है इसकी सजा किसी को ना मिले। हालेलुया। मान लीजिए मैंने किसी का कत्ल किया और उसकी सजा फांसी मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। लेकिन अगर मेरी जगह कोई आता है और कहता है इसकी सजा मैं ले लेता हूं और इसको छोड़ दो, वही काम यीशु मसीह ने आपसे किया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। आज हम सब नियम मानने के लिए तैयार हैं, सब बातें मानने के लिए तैयार हैं। पादरी साहब, आप इस दिशा से आइए, उस दिशा से आइए, आप ये पहन लीजिए, वो पहन, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत कर, सब कुछ करने के लिए सारे नियम, जो भी परंपराएं हम मान रहे हैं, लेकिन एक आज्ञा परमेश्वर की नहीं मानते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा है कि प्रेम रखो। प्रेम। हालेलुया। क्या है? प्रेम रखो। और परमेश्वर, मैंने अभी बताया, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। और ये बाइबल का मुख्य आधार, बाइबल का मुख्य जो वचन का बुनियाद है, प्रेम। वरदानों से भी बढ़कर कहा गया है किसको? प्रेम को। हालेलुया। आज आपके घर में परमेश्वर का प्रेम है या नहीं? सुन रहे हैं आप? आज आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है या नहीं? देखिए, छोटे मोटे झगड़े विवाद होते रहते, मैं मना नहीं कर, हम इंसान हैं, छोटे मोटे झगड़े होता है या नहीं? होता है या नहीं? लेकिन जो अपने मन में पाप रखता है, अपने मन में हमेशा विरोध रखता है, वो पाप है। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। इसलिए वचन में पढ़ते, क्रोध करो पर पाप मत करो। अगर आप अपने अंदर किसी के लिए क्रोध रखा हुआ है, अगर आपने अपने अंदर किसी के लिए नफरत रखा है, तो मसीह का संदेश आपके लिए नहीं है। मसीह का संदेश यही है, प्रेम। परमेश्वर ने हमें अपने अंदर प्रेम दिया। आखिरी एक विषय बता के समाप्त करता हूं। अपनों से प्रेम रखते हो, कोई बड़ा विषय नहीं। आप जिसे जानते हो उससे प्रेम रखते हो, कोई बड़ा विषय नहीं। लेकिन उससे प्रेम रखो
जिसे आपने अभी तक क्षमा नहीं किया। बहुत मुश्किल है, क्या है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु सामर्थ देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल उठाते हो, बहुत अच्छा प्रचार करते हो, बहुत बढ़िया बात है, सब अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना आप। हम लोग सारे नियम मानते हैं, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, और प्रभु की आज्ञा यह है प्रेम करो। प्रेज़ गॉड। प्रभु की आज्ञा यह है आपस में प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर का, बाइबल का बुनियाद, यीशु मसीह का संदेश इस क्रिसमस का यही है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर नहीं रख पाते तो प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें सामर्थ दे। हालेलुया। मैं और आप कमजोर हैं, लेकिन प्रभु से सामर्थ मांगे। क्या मांगे? कई बार मैं भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मैं सच कह रहा हूं, मैं दिल खुलकर बोलता हूं, मैं भी कई लोगों को पहले क्षमा नहीं कर पाता। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हमेशा मुझे देख के लोग बदल जाते थे, क्यों? नाक में गुस्सा रहता था और बात करते नहीं थे मेरे से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मेरा स्वभाव बदला, मेरा जीवन बदला। मेरे भाई और बहनों, आज मैं चाहता हूं कि आप अपना जीवन प्रभु को दें। मैंने दो तीन विषय बताया। पहला, परमेश्वर सबसे, क्रिसमस का संदेश का क्या मेन विषय है? प्रेम। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नहीं तो क्राइस्ट मिसिंग है। क्या है? क्राइस्ट मिस। क्रिसमस है ना, क्राइस्ट मिस। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज अगर उस क्राइस्ट को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो आज आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू मुझे प्रेम करना सिखा। आज इस क्रिसमस के समय पे प्रभु आपको सामर्थ दे कि आप दूसरों को प्रेम कर सके और दूसरों से अपना गिले शिकवे दूर करके प्रभु के नाम से उन्हें अपना सके। हालेलुया। कोई कहेगा वो पहले करने दो, वो पहले कर। नहीं, आप पहले करो। प्रेज़ गॉड, आप पहले करो। हालेलुया, हालेलुया। अदरवाइज आपका संदेश बेकार है, अदरवाइज आपका बाइबल उठाना बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। गुस्सा होना अलग होता है, बोले गुस्सा होना अलग बात, लेकिन नफरत अंदर रखना पाप। समझ गया मेरी बात? प्रेज़ गॉड, समझ मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का संदेश क्या है? आज हमें प्रभु से क्या मांगना है? हालेलुया। मसीह है, नहीं तो यही होगा, सेंटा क्लॉस आ गए हैं, बच्चे को टॉफी दिया। आपको भी रोज शैतान यही टॉफी खिलाता है। हाँ, जिंगल बेल वो आगे सारा, यीशु मसीह को तो भूल ही गए। आजकल ताऊ ही नजर आ रही है ना, यही नजर आ। ये क्रिसमस नहीं है, ये क्रिसमस टाई पहन के ये सब कोट पहन के आए, नहीं, ये क्रिसमस नहीं है। असली क्रिसमस यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, वो भी हमसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम किससे प्रकट होता है? कैसे प्रकट होता है? हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। आप तैयार हैं? तैयार हैं? मैं अपने संदेश को यही रोकना चाहूंगा, यही बुनियाद है, यही संदेश है। हालेलुया। आज संसार मसीह को सता रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन आपको पता है कई लोग इलाज कर रहे, कई लोग घर घर जा रहे, कई लोग जाके प्रभु का संदेश दे रहे। वो चाहते हैं कि लोगों का जीवन बदले। क्या बदले? यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। आज चाहते हैं कि प्रभु आपको सामर्थ दे कि आप दूसरों से प्रेम कर सके, प्रभु आपको सामर्थ दे कि आप अपना जीवन प्रभु को दे सके। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू फॉर द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपने आंखों को बंद रखें। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, आपके काम आएगा। आज आप में से कई लोग दुखी हैं, समस्या में, कर्जों में, बेरोजगारी में। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपने हृदय पे हाथ रखो। जैसे अपने दोस्त से बात करते हो ना, वैसे आज यीशु से बात करो। करोगे बात? बोलिए, करेंगे? समस्या का समाधान चाहिए? आप ये सोचे कि पादरी साहब हाथ रखेंगे या कुछ बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा, तो ये मन गढ़ंत है। कई लोग स्टेज में बोलते हैं, लेकिन उनके घरों में मैं गया हूं, आज भी दुख परिस्थितियों में फिर फंस जाते हैं। प्रभु चाहता हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, अपने हृदय में हाथ रखें, दिल खोल के उससे बात करिए, दिल खोल के बात, दिल खोल के उससे बात करिए। धन्यवाद करें। थैंक यू फॉर
तू ही है मेरा प्रभु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू ही है मेरा प्रभु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे सिवा ना कोई है मेरा यहाँ, तेरे सिवा ना कोई है मेरा यहाँ। तेरे सिवा ना कोई है मेरा यहाँ, तेरे सिवा ना कोई है मेरा यहाँ। तू ही है मेरा खुदा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू ही है मेरा खुदा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू फादर। आइए अब प्रार्थना करेंगे मेरे साथ, बोले प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु आज मैं यहां आया हूं, मैंने आपके वचन को सुना। आपका वचन बताता है, आपका संदेश बताता है कि परमेश्वर आप प्रेम, और प्रेम कैसे प्रकट हुआ पता आपको? बाइबल बताते प्रेम ऐसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आज इस एरिया में यहां पर इस वक्त आप कोई भी हो, सिर्फ विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे मरा, मरकर तीसरे दिन जी उठा। और प्रभु मैं चाहता हूं तू मेरे जीवन को बदल। देखिए आज ही रात को प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग हैं सबको स्पर्श करें, सबको मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, पर्सनली ब्लेस करे यीशु के नाम में। जो बहनें परेशान है अपने घर में, उनका पति बदल नहीं रहा या कुछ नशीले चीजें नहीं छोड़ रहा, प्रभु यीशु आज एक ऐसा सामर्थ्य दे कि सारी नशे की आदतें छूट जाए यीशु के नाम में। आज बुरी आदतें, हर प्रकार का दारू का सेवन, क्रोध का सेवन है, हालेलुया। क्रोध भी एक सेवन ही समझिए आप, हालेलुया। क्योंकि जब सर पे चढ़ता कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार का क्रोध का आत्मा मेरे अंदर से निकल जा करके डांटो इसी वक्त, बोले मेरे अंदर से हर क्रोध का आत्मा दूर हो जाए, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में हर प्रकार का ऐब दूर हो जाए। ओ मन की बीमारी, शरीर की बीमारी, आत्मा की बीमारी, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए। बोले आज डिप्रेशन जा रहा है, हालेलुया। यीशु के नाम से, बोले यीशु के नाम से। हाथ हिलाके बोले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया। जोरदार हालेलुया। एक मिनट के लिए फिर से हम सब खड़े हो जाए और दोनों हाथ उठा के बोलेंगे यीशु, हालेलुया। 3 बार हम मिलकर बोलेंगे यीशु, हालेलुया। बोले यीशु, यीशु। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। बोले मैं विश्वास करता हूं यीशु के नाम से, बोले यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं मेरे पाप तूने क्षमा कर दिए। यीशु मसीह दिखने वाला पाप, ना दिखने वाला पाप, प्रभु यीशु तू क्षमा कर और छुटकारा दे यीशु के नाम में। दिखने वाला बंधन, ना दिखने वाला बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, बोले यीशु के नाम में। बोले मेरे देह की बीमारी, मेरे प्राण की बीमारी, मेरे आत्मा की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी प्रार्थना सुनी। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए ताली बजा के प्रभु धन्यवाद।